चेहरा हमारा मोदी का चेहरा है, जो भी खड़ा होगा आंखें बंद करके वहाँ वोट डल जाती है हमारी। तो दोबारा आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे। तो हम दें निष्पक्ष छवि को दें, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब लहर नहीं चलेंगे। कहा वो मोदी ये वो भाषण देते हैं ना भाई 400 पार, वो 25 पार करके दिखा दिया अब बार हरियाणा से। वोट जी अच्छा बीजेपी की सरकार पे पाएंगे, उन्होंने बढ़िया काम करे हैं। जो भी पूजा पाठ से देश नहीं चलते, पूजा पाठ से इंसान अच्छा बन सकता है, अच्छे कार्य कर सकता है। लेकिन अगर वो सरकारें सिर्फ धर्म के वो ऊपर लेकर के ही वोट लेती रहेगी तो इससे विकास नहीं होगा देश का। नमस्ते। इस समय हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हैं और आज हम जिस तरह से हम देख सकते हैं कि चुनावी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और इसको लेकर के पब्लिक क्या सोचती है, आइए हम जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं तो उनसे हम बातें करेंगे और जानते हैं कि वे क्या सोचते हैं और किस तरह यहाँ के उम्मीदवार को देख रहे हैं। सर, आप किसको देख रहे हैं यहाँ पे? हम तो मोदी जी को ही देखते हैं जी, उन्हीं को ही देखेंगे और आगे उन्हीं के लिए वोट डालते हैं। सर, यहाँ से आप किसको देख रहे हैं? हम तो चेहरा हमारा मोदी का चेहरा है, जो भी खड़ा होगा आंखें बंद करके वहाँ वोट डल जाती है हमारी। तो शुरू से ही ऐसा है, 3 साल से हम ऐसे ही है। देखो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मतलब जो आम जनता भी है या कोई भी है, जो मतलब वोट देना है, हमने अब की बार किसी को भी वोट देना है, चाहे वो नवीन जिंदल हो, चाहे वो सुशील गुप्ता हो या अदर कोई भी हो सकता है, पर हम दें निष्पक्ष छवि को दें, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो लोकल जो लेवल का बंदा है, क्योंकि वही हमारी सुनेगा। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और निष्पक्ष छवि का होना चाहिए वो। आप अपना उम्मीदवार किसको देखना चाहते हैं? यो ही आएगी जी, बीजेपी की सरकार ही आएगी यार, जो भी। हाँ जी। तो आप मोदी जी के नाम से वोट दे रहे हैं, कैसे, आप क्या सोच करके वोट दे रहे हैं? अच्छे काम करे जी सरकार ने, ठीक करे हैं जो भी है। तो नवीन जी थे यहाँ पे कांग्रेस में, तो क्या उन्होंने काम किया है? कुछ नहीं किया जी उरा तक तो, अभी तक तो नवीन जी अभी बीजेपी के ही जो उन्हीं के पार्टी से है, तो आप वोट देना चाह रहे हैं। आपने कहा है कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप उनको वोट देना चाहते हैं, तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? वोट जी अच्छा बीजेपी की सरकार पे पाएंगे, उन्होंने बढ़िया काम करे हैं, जो भी करे हैं। तो आप क्या मोदी जी के नाम से सिर्फ बीजेपी को दे रहे हैं? आपने कहा कि अभी नवीन जी काम नहीं किए हैं, अभी फिर आप बोल रहे हैं कि काम तो कोई नहीं कर दिया जी, कोई से सरकार नहीं कर दिया जी, सारी सरकार कोई बने जो कोई नहीं काम कर दिया, ठीक है, गरीबा कोई नहीं करता जी। सर, आप जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नवीन जी कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं, तो ऐसे में आप किसको देखते हैं उम्मीदवार के रूप में? देखो ऐसा उम्मीदवार तो सभी ठीक हैं, देखो काम करे तभी बात है ना जी। देखो जब से बीजेपी सरकार बनी है, कोई भी देखो बंदा, हर बंदे के हाथ में कागज है, आज तक कागज ही नहीं पूरे। कभी फैमिली आईडी अपडेट कराओ, कभी आधार कार्ड कराओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, क्या है इसमें बताओ? टाइम वेस्ट होता है। जो लोग मीडियम थे वो भी नीचे आ गए अब, ठीक है जी। बताओ क्या है इसमें? गरीब जनता तो गरीब होती जा रही है, अमीर जो अमीर होता जा रहा है। ये देखो ना आप, तो बीजेपी क्या बेनिफिट है बताओ? जो भी है, मान लो कि सरकारी दफ्तर है, कुछ है, सब प्राइवेट ये देखते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी तो मतलब मोटे लोगों की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार नहीं है। बाकी गेहूं ले लिया, आटा ले लिया, चावल ले लिया, ऐसे तो गुजारा होता है। दो वक्त की रोटी तो कुत्ता भी खा लेता है जी, वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी ऐसे गरीब की सरकार नहीं है ये तो मोटे आदमी की सरकार है। तो आप किसको देखना चाह रहे हैं? हम तो आपकी बार आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। तो बीजेपी का कमाल है जी, जिसके पास अगर कोई भी घोटाला पा जाता है तो वो उसको अपने उसमें लेने के लिए या तो उसको कह देती है या तो हमारी पार्टी में आ जा, या फिर तुम्हारे पास ईडी भेज देंगे। वो तो ईडी से बचने के लिए उसमें उस पार्टी में गया है, वरना वो था ही कांग्रेस का पार्टी और अभी भी वो कांग्रेस में ही था। इसलिए उसके पास कोयला घोटाले में फंस गया था, इसलिए उसने वो छोड़ करके बीजेपी पार्टी में चला गया अपने पास से बचने के लिए। तो आप यहाँ हरियाणा में अभी कुरुक्षेत्र में खास करके आप किसको अपनी उम्मीदवार देख रहे हैं? कुरुक्षेत्र में अभी तो कोई डिसाइड नहीं है, जो भी देखेंगे तो बाकी आगे वोट नहीं। टिकट की बात हो गई है ना यहाँ पे। हमारे साथ 3 टक्कर में, एक अभय जी हैं, एक सुशील जी हैं और एक नवीन जी हैं। तो आप इन तीनों में से किनको देखना चाह रहे हैं? नवीन बेस्ट है फिर भी मैम इन सबसे। नवीन जिंदल ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस उस बीजेपी पार्टी में चला गया, वो इस बात का खेद है। अगर वो कांग्रेस पार्टी में रहता तो उसको वोट पूरी मिलती, और वो बीजेपी पार्टी में चला गया, वोट तो अभी मिलेंगी, लेकिन बहुत रेयर चांस है भाई दूसरी पार्टी का आएगा। लेकिन नवीन जिंदल की बहुत तो है यहाँ पर। सिर्फ बीजेपी को वो गाना चाहते हैं, यहाँ से बीजेपी कैसे चले जाए?
बीजेपी ने ना कोई एम्प्लॉयमेंट दे रखा है हरियाणा में, ना कुछ। बीजेपी को नई वोट देनी बीजेपी बिल्कुल भी बीजेपी, हाँ जी, बीजेपी के खिलाफ है बिल्कुल 100%। कांग्रेस की सपोर्ट कांग्रेस सपोर्ट हम कांग्रेस। एक्चुअली हम जब बीजेपी आई ऐसी बात नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, लेकिन काम बहुत करवाया। एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। आज जब एम्प्लॉयमेंट होती तो बच्चे यही पढ़ते और यही कार्य करते। आजकल आप देख लो बहुत सारे सेंटर है जो आइल्स पीटी के है, सारे बच्चे बाहर जाने की प्रेफरेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। उसने आज तक वो भर्ती नहीं निकाली। अगर यहाँ पे मैम कांग्रेस होती, मेरा एनडीए का बेसिक क्लियर हुआ मैम, और मेरे को उसका एनडीए का उसका मेन इंटरेस्ट क्लियर करना था, लेकिन मेरे फादर ने इसीलिए मना किया क्योंकि जो पहली बात है पेंशन वगैरह कुछ है नहीं, इन फ्यूचर हम करेंगे क्या अगर हमने कोई भी कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा मैम अगर जो कांग्रेस होती है मैम, जैसे मेरे पापा भी INSD ब्लैक हैट कमांडो है मैम, तो कुछ एक तो मतलब प्रेफरेंस ज़्यादा देती है वो सिक्योरिटी को और पुलिस वालों को या फिर आर्मी वगैरह इनको। लेकिन जो ये बीजेपी है नॉर्मल यही कि भाई मंदिर बनाना XYZ, इस चीज़ में मैम एक तो जो पॉलिटिक्स है ना बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चलते। पूजा पाठ से देश नहीं चलते। पूजा पाठ से इंसान अच्छा बन सकता है, अच्छे कार्य कर सकता है, लेकिन अगर वो सरकारें सिर्फ धर्म के ऊपर लेकर के ही वोट लेती रहेंगी तो इससे विकास नहीं होगा देश का। मैम ऐसे कितने सारे वो हैं मैम, जैसे अभी लास्ट टाइम पे राम मंदिर का था, देन अभी आगे मथुरा वाला है मैम, इसी को लेके ऐसे नए नए मैम बहुत निकलेंगे। जातिवाद और धर्म इसी के बेस पे वोट ले सकती है बीजेपी। दूसरा कोई कार्य इनके पास नहीं है जिससे वोट ले सकती है।